अब चाहे रिटायरमेंट का कोई चैप्टर हो या डेथ का चैप्टर हो, अगर रिटायरमेंट का चैप्टर होगा तो जाने वाले पार्टनर को जो पेमेंट करी जाती है उसके बारे में अगर कोई इंस्ट्रक्शन ना दे रखा हो तो उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। बढ़िया जी। और अगर डेथ होती हो तो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ करके। नॉर्मल क्वेश्चन तो आपने कर ही रखे हैं आपकी बुक्स में। मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ वो वाला, जहाँ पर क्या होता है कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है या एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है। और जब हमारा फाइनेंशियल ईयर और लोन का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है। ये है प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, बाकी तो हो जाएंगे, आप क्वेश्चन देखते ही कर लोगे उसको। तो मैं पहले आपको डिफरेंस बता दूं कि फर्क क्या होता है। कि मान लिया कोई पार्ट, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सपोज। मैं पहले एग्जांपल जो आपके सामने लेके चल रहा हूँ, रिटायरमेंट अगर है, रिटायरमेंट अगर हमारे पास है तो। और रिटायरमेंट में जो आपके पास पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाने वाली सिचुएशन कैसी तरीके होती है कि एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स। ठीक है जी। ऐसे बोला एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स थे। फिर क्वेश्चन बोलता है क्या, जेड रिटायर्ड, जेड रिटायर्ड ऑन फर्स्ट जून 2022। ठीक है जी। फुल स्टॉप। द अमाउंट पेबल, द अमाउंट पेबल टू जेड was ₹2,25,000। ठीक है। आउट ऑफ विच ₹25,000 वर पेड इमीडिएटली, इमीडिएटली, तुरंत से पे कर दिए। ठीक है जी। बैलेंस, बैलेंस इज टू बी पेड, पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट 6% पर एनम। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स along with along with interest, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है। आपसे बोल रहा है कि प्रिपेयर जेड्स लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली, फाइनली पेड ऑफ। ऐसा आपसे करने के लिए बोल रहा है कि फाइनली पे ऑफ करना है। अब अगर ये डेथ का क्वेश्चन है तो सोचो कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन, तो 2022 जनवरी जून, इट्स जून, जून फर्स्ट को मैं एंट्री बनाऊंगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,25,000, 25,000 ऐसे। और टू जेड्स लोन अकाउंट दैट विल बी ऑफ 2 लाख। ऐसे बनेगा। और उसके बाद क्या होगा जरा देखिए। ये होने के बाद फिर आप देखेंगे कि 2 लाख था बचा हुआ अमाउंट, 4 इंस्टॉलमेंट बननी है। एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 50,000 की बनेगी। ऐसा क्वेश्चन के अंदर होता है, ये जनरल एंट्री बनती है। और वो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट बनती है, 50,000 की हमारी क्या बनती है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट। ऐसे कर, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा क्या, लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट में ट्रांजेक्शन कैसे जाएंगे वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। लेकिन अगर यही क्वेश्चन डेथ का होता तो कैसे होता वो भी दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा मैं आपको लोन अकाउंट। लेकिन अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करते, अगर हम लोन अकाउंट बनाते या एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते तो कैसे चलता, यही क्वेश्चन मैं वहां में रिटायर की जगह डाइड ऑन 1 जून कर देता। ठीक है। और 25,000 पेड इमीडिएटली, बैलेंस ट्रांसफर टू हिज और हर लोन अकाउंट, या बैलेंस ट्रांसफर टू, या हिज एग्जीक्यूटर्स और पेड 25,000 इमीडिएटली। मतलब उस तरह से कैसे बनता है। तो अगर मैं इसका लोन अकाउंट बनाता तो कैसे बनता, देखिए। देखें, सिर्फ छोटा सा लोन अकाउंट, बड़ा मैं बाद में करके दिखाऊंगा। आई एम जस्ट गोइंग, ये लिख लिया सब लोगों ने। आइए अगले पेज पे चलते हैं। इस पेज पे जब हम बनाते हैं क्या, यहाँ पर हम बनाते हैं ऐसे, यहाँ पर जेड्स लोन अकाउंट। सिर्फ छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ, जेड्स लोन, अगर रिटायरमेंट होता तब। सिर्फ एक छोटा सा अकाउंट बना के दिखा रहे, पूरा मैं करके बाद में दिखाऊंगा।
ऐसे करते हैं एंट्री को, और यहाँ इस तरह से। अगर आपसे बोलता क्वेश्चन में कि सिर्फ जेड का लोन अकाउंट बना के दिखाए, ये नहीं बोलता कि फाइनली पेड ऑफ, तो हम कैसे करते देखिए यहाँ पर। हम यहाँ बनाते जेड्स लोन अकाउंट, ठीक है जी। डेबिट और डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर्स, रुपीस और क्रेडिट, ऐसे करके, ठीक। हम चले जाते कहाँ पर, 2022, हम लिखते जून 1, हम लिखते जेड्स कैपिटल अकाउंट, इतना लिखते 2 लाख, और कहानी खत्म। उसके बाद तो क्वेश्चन अपने आप शुरू हो जाता। ये कब होता है, जब हम क्या करते हैं, रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर रहे होते हैं। रिटायरमेंट में ऐसा होता है। तो अब आप बोलेंगे जो डेथ में कोई क्वेश्चन नहीं, डेथ में भी कुछ अलग नहीं होता, मैंने यहीं पर करके छोड़ दिया इसको। क्वेश्चन यहाँ नहीं सॉल्व, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। मतलब सिर्फ अकाउंट बनता तो कैसे बनता, जेड के लोन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट से क्या ट्रांसफर होता, ये ट्रांसफर होता। क्यों ट्रांसफर होता है भला, ये देखिए। आपका जेड का लोन अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेकिन क्वेश्चन क्रेडिट साइड किस नाम से, जेड के कैपिटल अकाउंट से अमाउंट कौन सा जाएगा, 2 लाख वाला जाएगा। ये जो 25,000 है, ये जेड के कैपिटल अकाउंट में ही पे हो जाएंगे, जेड के कैपिटल अकाउंट के अंदर ही पे हो जाएंगे ये वाले, ठीक है जी। कैसे पे होते, ये ऐसे पे होते हैं। यहाँ, यहाँ अगर मैं बनाता आपका क्या, यहाँ पर अगर मैं बना रहा यहाँ पर क्या, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे अगर हम बनाते अपना कौन सा अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट, तो क्या होता देखिए। ये बनता हमारा जेड का कैपिटल अकाउंट, और यहाँ डेबिट, और यहाँ हमारे पास क्रेडिट, रुपीज है, पर्टिकुलर्स हैं, रुपीज, पर्टिकुलर्स, ऐसे करके। और सब कुछ करने के बाद मान लो मैं टोटल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ जेड का कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ इस जगह पे हम लोग बैलेंस, हालांकि जेड के जब हम अकाउंट बनाते तो ये वाला लाइन नहीं बनती, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, विल राइट हियर बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, नहीं, बैलेंस सीडी नहीं लिखते, जेड के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, कैश या बैंक। जेड को कितना पैसा देना था, 25,000 रुपये। बाकी कहाँ ट्रांसफर हो जाता, बाकी कहाँ जाता, जेड्स लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो जाता, 2 लाख। ऐसे क्लोज होता जेड का कैपिटल अकाउंट। मतलब बहुत सारी चीजें होती, बैलेंस बीरी होता, रिवैल्यूएशन होता, रिजर्व्स होते, गुडविल होती, सब कुछ होता। अरे यार, ये तो मैं एक्सट्रैक्ट है, क्या है ये, एक्सट्रैक्ट है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। मतलब मैंने पूरा नहीं बना के दिखाया, मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग वैल्यू है। मान लो ये हमारी वैल्यू होती है जैसे ऐसे ना, ये वाली वैल्यू, मतलब इस तरफ जो होता टोटल करते हैं हम लोग इसको ऐसे। सपोज ये 2,25,000 होता, और ये 2,25,000 होता, तो कैसे होता ऐसे। जेड के कैपिटल अकाउंट में ऐसे चलता, कब चलता, जब रिटायरमेंट होता। क्लियर है जी रिटायरमेंट की कहानी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, अगर डेथ का होता तो कैसे होता। डेथ का होता तो जनरल एंट्री क्या होती, डेथ का होता तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता, डेथ का होता तो आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता, वो देखिए। ये हमारा हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब अगले पेज पे चल रहा हूँ मैं। इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ, अगर यही क्वेश्चन लिखता है मैं क्या, कि जेड की जो डेथ हो गई है 1 जून को हो गई, तो फिर एंट्री क्या बनती है आपकी, 1 जून को 2022 जून 1 को आपकी एंट्री बनती, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एक एंट्री ये बनती। और दूसरी एंट्री क्या बनती है आपकी, दूसरी एंट्री सेम डेट को, 2022 जून 1 को, जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, हाउ मच यू आर पेइंग, 25,000, 25,000। क्या बोल दिया,
जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट या जेड्स एग्जीक्यूटर इज पेड ऑफ, इज पार्शली पार्शली पेड ऑफ। यहाँ हम एंट्री क्या बनाते, यहाँ नरेशन क्या लिखनी पड़ती मुझे, यहाँ नरेशन लिखनी पड़ती क्या, जेड्स कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू हिज और हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जबकि क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला गया था आपसे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसमें ये बोला गया था कि जेड को इमीडिएटली 25,000 की पेमेंट देनी है। अब जेड को तो दे नहीं सकते ना पेमेंट, जेड तो मर चुका है। मरे हुए बंदे को पेमेंट देने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा, वो आप कर नहीं सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा 225 कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उससे एग्जीक्यूटर में कितना, 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जेड के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे और फिर एग्जीक्यूटर को 25,000 रुपये पे कर देंगे। ठीक। अब अगर इस केस में, ये डेथ का केस है, इस केस में अगर कैपिटल अकाउंट बनता तो कैसे बनता, कैपिटल अकाउंट देखो ऐसे बनता, कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता जैसे दिखा रहा हूँ आपके सामने, बोलता जाओ, बोलो मैं सुन रहा हूँ। नहीं, एक एंट्री में कर ही नहीं सकते आप, कैसे करोगे बताओ। बैंक, इसका मतलब मरे हुए बंदे को पैसा दे दिया, कैसे देगा मरे हुए बंदे को पैसा, बोलेगा यमराज जी भेज दो जरा पैसे लेने के लिए से, नहीं कर सकते। अक्रूवल प्रिंसिपल डिफाई कर रहे हो आप, पहले ड्यू करोगे फिर पेमेंट करोगे। वो जेड तो जिंदा था रिटायरमेंट में, यहाँ रिटायरमेंट में आप देख रहे हैं, या, यहाँ हमने एंट्री क्या करी, जेड का कैपिटल टू बैंक लोन कर दिया, क्योंकि जेड जिंदा था, ये रिटायरमेंट था, इट वॉज रिटायरमेंट, तो दे दिया उसको पैसा। लेकिन मरे हुए बंदे को तो नहीं देना पड़ेगा ना, उसके लिए तो उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा। अब अगर ये मैं बोलूँ क्या, जेड्स कैपिटल अकाउंट अगर ये होता तो जेड्स कैपिटल अकाउंट ऐसे, ठीक है, ये डेबिट और ये क्या चीज, क्रेडिट। आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, सपोज ये मान लो ऐसी था आपके पास, 2,25,000, मतलब एक्सट्रैक्ट है ये, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट, पूरा अकाउंट ही बना के दिखा रहा मैं ऐसे। ये भी मान लो टोटल वही 225 था। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर, इस जगह पे जेड्स एग्जीक्यूटर, जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट लिखना पड़ता, पूरा 225 ऐसे। मतलब डेथ के केस में हमें पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इधर देखिए यहाँ क्या हुआ, रिटायरमेंट के केस में हमने बैलेंस ट्रांसफर करा लोन में, क्योंकि 25 तो दे चुके थे। लेकिन डेथ के केस में हमने क्या करा, कितना ट्रांसफर करा, पूरा ट्रांसफर कर दिया। पूरा ट्रांसफर हो चला, अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट नीचे, देखिए। अब हम बनाते हैं, अगर जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट तो कैसे बनेगा, देखिए, ये देखिए, यहाँ जेड का एग्जीक्यूटर कैसे बनता, फिर देखिए ऐसे बनता। कैपिटल अकाउंट में भले ही आप डेट ना लिखो, लेकिन एग्जीक्यूटर अकाउंट में फिर आपको डेट लिखनी पड़ती है, क्योंकि उसका लोन और एग्जीक्यूटर में, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऐसे, और विल राइट डेबिट, विल राइट क्या, क्रेडिट। यहाँ 2022 जून फर्स्ट को जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना चला जाता, 225, और इस तरफ चले आते वहीं 2022 जून फर्स्ट को कैश या बैंक बोलकर, हाउ मच यू आर पेइंग हिम, 25,000। अब जेड के एग्जीक्यूटर में कितना पैसा रह गया, 2 लाख। वो जो 2 लाख है उसे कैसे पे करेंगे आप, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। इधर चले जाइए, कैसे पे करेंगे उसको, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन तो नॉर्मल हो जाएगा फिर क्या लोन का और क्या एग्जीक्यूटर का दोनों सेम चलता है क्वेश्चन अब। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी अब देखो, नेट व्हाट इज द नेट अमाउंट पेबल, 225 माइनस 2 लाख। और यहाँ देखो जरा, इस केस में व्हाट इज नेट अमाउंट पेबल, व्हाट इज नेट अमाउंट पेबल, 2 लाख। समझ में आई बात कुछ। तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो या डेथ का क्वेश्चन हो, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना हो, लोन अकाउंट बनाना हो, फर्क सिर्फ इतना ही होता है, लोन अकाउंट में पूरा बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर होता है, और एग्जीक्यूटर अकाउंट में पूरा ट्रांसफर होके
25 की पेमेंट हो जाती है, बाकी की 4 इंस्टॉलमेंट चलती है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ लोन अकाउंट के तरीके से, ठीक है जी। ये तो वार्म अप था। अब उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं लोन अकाउंट में। अब हमारे साथ पूरा पूरा फॉर्मेट बना लीजिए। लोन अकाउंट कैसे सेटल करना है, जब जब हमारा डेट, मतलब क्लोजिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों अलग अलग हो, मतलब लोन का टाइम पीरियड अलग हो और फाइनेंशियल टाइम पीरियड अलग अलग हो। देखिए कैसे चलता है। दोनों अलग अलग चलेंगे। न जाने क्यों बच्चों को ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत दुखी करता है, बहुत परेशान करता है, बहुत ही परेशान करता है। एवरीबडी इज टायर्ड ऑफ दिस टॉपिक, जबकि बहुत सिंपल सा लॉजिकल सा चीज है। हमने बनाया यहाँ पर क्या, जेड्स लोन अकाउंट, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके रुपीस, ये बना लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगले पेज पे भी जाऊंगा, क्योंकि अगले पेज पे भी जाएगा, तो मैं अगले पेज पे भी बना देता हूँ इसे, ताकि मुझे बार बार पेज पलटने की परेशानी ना हो। और एक बार करना होता है, एक थ्रेड पकड़ना होता है, उसके बाद थिंग्स आर क्वाइट इजी। चलिए, आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 2022, जून 1, जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना लिखूंगा, 2 लाख, 2 लाख लिखूंगा, ठीक है जी। क्लियर है जी, 2 लाख लिखेंगे उसको। चलो बोलो। अरे बताओ भाई, हो गया, नोट कर लिया। आइए देखें जरा। अब चलते हैं। सबसे पहले पूछिए कि ईयर एंड पहले है या डेट ऑफ लोन की ईएमआई पहले है। बताओ क्या पहले। एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, जून से जून चलेंगी, जून से जून चलेंगी, लेकिन जून से पहले तो ईयर एंड आ जाएगा, आएगा ना। हाँ तो रुक जा करके दिखा रहे हैं, देखो यहाँ लिखेंगे हम 2023 मार्च 31, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। ध्यान रखिए, ये इंटरेस्ट पता है क्या है, इट इज accrued बट नॉट ड्यू। ये accrued तो है, लेकिन ड्यू नहीं हुआ। ड्यू कब होगा, जून में होगा। क्या आप जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने के इंटरेस्ट की लायबिलिटी से मना कर सकते हो अभी। इंटरेस्ट मना तो नहीं कर सकते। इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया है, पर क्या उसकी पेमेंट का टाइम आया, अभी नहीं आया। इसे लिखते हैं नॉट ड्यू, बेसिकली इसे बोलते हैं क्या, नॉट ड्यू। नॉट ड्यू में तो पेमेंट करनी ही नहीं है। अगर नॉट ड्यू और आपने पेमेंट कर दी तो एडवांस कहलाएगा। ठीक है जी, कितना कितना इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट, 2 लाख का 6/100 × 10/12। बताओ कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000, 6 टू 10 10 10,000 हो गया। और जैसे ही इंटरेस्ट आया, यू जस्ट गो टू डेबिट साइड, 2023 मार्च 31, क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे लिखेंगे, अब इसको देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर इसको क्लोज कर लीजिए ऐसे। दिस इज 2,10,000। आपकी बुक में क्वेश्चन आसान दे रखे, मैं थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन लिया, 210। ये वैल्यू कितनी बच गई, 210 बच गई।
वो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है और प्रिंसिपल है वो दोनों कितना है, 2 लाख प्लस 10,000 210 है। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं इस तरफ चला आया। 2023 अप्रैल 1 को क्या लिखूंगा, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना, 2,10,000। फिर पूछो अपने आप से कि ईयर एंड पहले है या डेट ऑफ पेमेंट पहले है। क्या पहले है अब, डेट ऑफ पेमेंट। क्या डेट आपके नजदीक आ गई अब, डेट ऑफ। विल राइट June 1 इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। अब की बार इंटरेस्ट क्या हो गया, अब की बार इंटरेस्ट हो गया क्या, ड्यू हो गया। अब तो ड्यू मतलब जैसे उसकी पेमेंट की टाइम है वो ड्यू हो गया। तो ड्यू हो चला तो क्या करूंगा मैं अब की बार, 2 लाख इंटू 6/100 इंटू कितना करूंगा, 2/12। वाई 2/12, 10 महीने का इंटरेस्ट पिछले साल और 2 महीने का इंटरेस्ट इस साल। बस यहीं से गाड़ी धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है, पटरी से निकल जाती है। भाई एक बात बताइए कि आपने कोई पेमेंट करी है, अभी तक नहीं करी। पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 2 लाख। 10 महीने का इंटरेस्ट पिछले साल लग गया, 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ लग गया। जून से मार्च तक का इंटरेस्ट 10 महीने का लगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, पे नहीं कर सकता था क्योंकि ड्यू डेट नहीं आई थी। इस जगह आ गया, ड्यू डेट आ गई। ड्यू डेट आ गई तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा। अब हम इस तरफ आ सकते हैं, जैसे ड्यू लिख दिया मैंने वैसे मैं इस तरफ आऊंगा। 2023 जून 1 कैश या बैंक लिख के 50,000 का प्रिंसिपल जाएगा, प्लस 10,000 पिछली बार। और ये इंटरेस्ट कितना बनता है बताइए, ये कितना इंटरेस्ट है, 2,000, 2,000। और 2,000 इंटरेस्ट इस बार, तो टोटल पेमेंट कितने की जाएगी, 62,000 की जाएगी। देखिए, ये फर्क होता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर अलग हो और बुक्स का फाइनेंस बैंक्स का फाइनेंशियल ईयर हो। कितना गंदा है नहीं, कितना गंदा लिखती हो। सी सी अरे ये तो कैश से पेमेंट हो गया, बैंक से पेमेंट होगी। और लोन की पेमेंट नहीं करेगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट जा रही है ना, एक इंस्टॉलमेंट चली गई। ठीक है जी। अब फिर पूछे जिंदगी से कि ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है, क्या जवाब मिलेगा, व्हाट आंसर यू विल गेट। डीएम साहब क्या जवाब मिलेगा, ईयर एंड है, 2024 मार्च 31। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट कितने पे लगेगा अब, 1,50,000 का 6/100 का 10/12। और सुनो भाई लोगों, ये जो 10/12 निकला ना आपके पास, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट, दिस अमाउंट इज व्हाट, दिस अमाउंट इज नॉट ड्यू। क्या है अमाउंट ये, नॉट ड्यू है, दिस इज नॉट ड्यू। क्यों नहीं नॉट ड्यू, क्योंकि ये तो अगले साल जून में पे होगा ना। तो अब मुझे बताइए कितना बनी वैल्यू, बट कितना वैल्यू बनी, हाँ, 7,500। चलो निकाल लेते हैं, 7,500। चलो क्लोज कर लो इसको, क्लोज, क्लोज इट, क्लोज कर लीजिए। 2024 मार्च 31 बैलेंस सीडी। बताओ भाई टोटल कितना है ये, 2,19,500। इस तरफ चले आइए, 2,19,500। कितना बैलेंस बचा, 0,0,5। और कितना बचा, 1,57,500। क्या आपको लग रहा है, 1,50,000 का प्रिंसिपल और 7,500 का इंटरेस्ट ये पेंडिंग था। नॉट ड्यू का मतलब पेमेंट नहीं होनी है, कैरी फॉरवर्ड ले जाना, कैरी कर लेना आगे उसको। और यही क्वेश्चन लोगों से नहीं होता है, और ऐसे क्वेश्चन हमने हाफ ईयरली, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 9 मंथ, चट आप। इसको देखिए अब आगे। हाँ, सिर्फ यही। चलो, हाँ जी, हाँ करेंगे ना, मतलब अभी तो वार्म अप था ना थोड़ा सा, देखते हैं उसको भी। अब आइए,
2024, 2024 था ना ये, 24 अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी 1,57,500 बैलेंस बीडी। ठीक है, चलिए बताइए क्या क्या वैल्यू निकल कर आ रही है। अब पूछिए अपने आप से दोबारा, पूछो दोबारा, क्या पूछोगे दोबारा? ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है, यही तो पूछोगे। हाँ जी, यहाँ पर किसका अकाउंट था ये? जेड्स लोन अकाउंट। अब आप देखिए ड्यू डेट आ गई। ड्यू डेट क्या आपके पास है? योर ड्यू डेट इज June 1। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? ड्यू। अब की बार क्या हो गया ये? ड्यू हो गया। 1,50,000 प्लस 6/100 इंटू 2/12। क्या वैल्यू निकल कर आई? बोलो। 1,500। अब डेबिट साइड चला जाऊंगा। डेबिट साइड 2024 June 1 बैंक या कैश लिख के, क्या 50,000 का प्रिंसिपल प्लस 7,500 वो प्लस 1,500 ये, कितना टोटल बन गया? हाँ, प्लस 1,500, 59,000 आपने पेमेंट कर दी। नहीं ना, जून से। अरे एक महीना पूरा तो करोगे तुम। हाँ तो फिर मैं ना ये मान के चल रहा हूँ कि जिस दिन लोन लिया था उसी दिन पेमेंट जा रही है। 31 मार्च को लोन ली, 31 मार्च को पेमेंट जा रही है। 1 मई को लेती, 1 मई को पेमेंट जाती है, वैसे लेके चल रहे हैं ना। अब मैं क्या करूंगा, फिर पूछूंगा ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, कोई जवाब देगा मुझे? 2025 March 1। अब मैं लिखूंगा क्या? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। और सुनो, ये अब की बार क्या है? ये इंटरेस्ट नॉट ड्यू है। क्या है ये? नॉट ड्यू है। कितने पे? अब की बार कितने पे होगा? 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 10/12। भाई 1 लाख क्यों हुआ बताओ कोई मुझे? वाई 1 लाख? क्योंकि 50,000 की इंस्टॉलमेंट ये, 50,000 की पिछले साल जा चुकी है। अब 1 लाख का पेंडिंग अमाउंट बचा है। नहीं आया मतलब? तुमने 2 लाख रुपए पे करने थे, 50,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। इस पेज पे कितनी पेमेंट गई है बताओ जरा, डेबिट साइड में? एक बार गई है। अगले पेज पे जाइए, कितनी पेमेंट गई है? एक बार गई है। कुल टोटल पेमेंट कितनी गई है? दो। बैलेंस कितना बचा? आउट ऑफ 2 लाख, अगर आप 1 लाख पे कर चुके हो। भाई अच्छा एक बात बता मुझे, तुमने बैंक से लोन लिया 1 जून को, और एनुअल पेमेंट जानी है, तो भाई पेमेंट जून से जून ही तो जाएगी। और तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में क्लोज हो रहा है जी। उतना एक्रूड का एक्रूड रहता है लेकिन ड्यू नहीं होता है ना? देखो कितना बढ़िया है, कितने अच्छे से कंसेप्ट तुमने याद रखे हुए हैं ना। 12th में तुमने बहुत बढ़िया मेहनत करी है जी। चलो, अब ये कितना अमाउंट बना? 0,000,005 कैसे बन गया? ठीक है, 5,000। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा, यहाँ पर क्लोज। क्लोज करिए तो क्या वैल्यू आती है? 0,0,0। 164 डेबिट साइड चले आए। 164। और क्या करेंगे इधर? 2025 March 31 को बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी आएगा बताइए? 1 लाख 5,000। देख रहे हैं किसके बराबर है वो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर है। 1,05,000 क्या है? 1 लाख का हमारा अमाउंट बचा, 5,000 का इंटरेस्ट। हाँ वही है, वही तो सिखा रहा हूँ, और क्या है? 2025 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी है? 1,05,000। फिर से पूछो। अब देखो गौरी का, दोबारा से पूछो। अब पूछो ईयर एंड पहले है या पेमेंट पहले है?
ईयर एंड पहले है ना? गलत। पेमेंट पहले, जून पहले आएगा या मार्च पहले आएगा? 2.25 अप्रैल में पहले जून आएगा या मार्च 26 पहले आएगा? जून आएगा। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? जून 1। देखो जून 1 क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। अब की बार इंटरेस्ट क्या हो गया? ड्यू हो गया। कितना? वही 1 लाख। और कितना? 6/100। और कितना? 2/12। एवरी ईयर द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग। वही 2 महीने का इंटरेस्ट। कितना बनता है 2 महीने का इंटरेस्ट? कैसे? 1,000 बचेगा, 1,000। करने दे यार, उसे करने दे। वो उसी में खुश है। बहुत बढ़िया। 1 लाख का 6% 6,000 होता है। 1 लाख का 6% 6,000, फिर 2/1/6 करेगा तो 1,000 नहीं होगा? क्या किया जा रहा है? अबे तुम 5वीं क्लास में बैठने लायक हो। 1 लाख का 6% 6,000 होता है। 1/6 कर दूंगा तो 1,000 ही तो होगा। 1,000 होगा। ठीक है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, भाई लोगों 10% लगाए चल रहे हैं। तो दीदी 10% लेके चल रही है। चलो इस तरफ आए। अच्छा, जैसे ड्यू लिखा, यू हैव टू मूव टू डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखेंगे कैश या बैंक, या सिर्फ बैंक ही कर दिए, मतलब जो भी लिखना है आप लिख दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन में लिखा होगा बैंक, लिख दिया मैंने, सपोज बैंक। व्हाट आई हैव टू पे? 50,000 आई हैव टू पे। प्लस कितना? 5,000। प्लस कितना? 1,000। टोटल कितना हो गया? 56,000। ऐसे खत्म। अब मैं फिर से पूछूंगा अपने आप से कि ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है? अब की बार क्या है देखो गौरी का, अब क्या है? इधर बताइए मुझे, ईयर एंड पहले या पेमेंट पहले? अब ईयर एंड, तो आई राइट 2026 March 31st। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। अब की बार क्या है? नॉट ड्यू है, नॉट ड्यू। नॉट ड्यू का मतलब पेमेंट नहीं होनी है। अच्छा, अब कितने रुपए लगेगा? 1 लाख पे लगेगा, है ना? 1 लाख पे इंटरेस्ट। रिमेनिंग अकाउंट 1 लाख ही तो है। भाई 50,000 है। अबे एक इंस्टॉलमेंट ये चली गई, एक चली गई और एक पिछले बार चली गई थी। 50 तो बचेगा, 1 लाख कैसे बचा? तो दिस इज 50,000 इंटू 6/100 इंटू कितना? 10/12। क्या वैल्यू बनेगी बताइए? 2,500। और इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज। कितना बनेगा? 005। 5 और 1 6 और 2 8, 1,08,500। ऐसे इस तरफ चले आए। 1,08,500। और 2026 March 31st क्या लिखेंगे? बैलेंस सीरी 52,500। देख रहे हो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के। फिर दोबारा से हमारी कहानी शुरू है, क्योंकि अभी तुम्हारा पैसा बचा हुआ है देने के लिए। तो फिर मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा अब। थोड़ा ऊपर जाते हैं। और कैसे चलते हैं देखिए जरा। यहाँ देखिए। 2026 April 1st। बैलेंस BD 52,500। अब मैं फिर से पूछूंगा, ईयर एंड पहले है पेमेंट पहले है? पेमेंट पहले है। June 1st। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट। अब की बार क्या है? ड्यू है, ये ड्यू। कितना ड्यू है? 50,000। और कितना? 6/100। और कितना? 2/12। तो कितना हो जाएगा बताइए? बताइए कितना बनेगा? 500। ड्यू होते ही आप डेबिट साइड चले जाएंगे। क्या करेंगे? 2026 June 1st बैंक लिखेंगे। 50,000
लिखेंगे इंस्टॉलमेंट प्लस पिछले साल में था 2500, इस फाइनेंशियल ईयर में 500, टोटल कितना? 53,000। टोटल करिए जरा कितना आता है? 53,000। इस तरफ टोटल करिए कितना आता है? 53,000। एंड हियर इज योर क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन पूरा। इस तरह से आपका काम चल गया। देख रहे हैं? ये हुआ जाके आपका पूरा। ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, कि आपसे क्या पूछा जाए कि जब क्या हो आपकी आपकी लोन का टाइम अलग हो और ईयर ऑफ पेमेंट अलग अलग हो, जब दोनों अलग अलग चलता है तब ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है जी। लेकिन अब इसी तरह के क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे? कि व्हेन अमाउंट इज पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन क्या हाफ ईयरली। अमाउंट इज पेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कौन सी? क्वार्टरली। अमाउंट पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट कौन सी? 9 मंथ की। ठीक है, ये मतलब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। मतलब 6 महीना होगा तो हर 6 महीने में पूछना पड़ेगा आपको, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है। क्वार्टरली होगा तो पूछना पड़ेगा हर 3 महीने में, ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है। 9 मंथ में तो 9 मंथ में पूछना पड़ेगा, है ना? लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो देखिए। हाँ जी। ये नहीं है था, ये क्वेश्चन नहीं है। सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस, वो मैंने आपको अभी नहीं भेज बेटा, दिया। अभी रुक जा, अभी रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा अभी। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है निकलकर? ये क्वेश्चन है, इसी को चाह रही थी। ये क्वेश्चन आपके सामने, एक्स वाई जेड थे पार्टनर, प्रॉफिट लॉस बांट रहे थे, किस रेशो में? इक्वल बांट रहे थे। जेड रिटायर हो गया और एडजस्टमेंट के बाद उसकी कैपिटल अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस है 1 अप्रैल 2022 को। जेड को 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है 37,500 ईच, और उस 37,500 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसको आप क्या करना है, थर्ड ईयर में पे कर देना है। ये क्वेश्चन है आपका, इसे करिए। और अगर मान लो वो नहीं आया तो ये आएगा। एग्जाम में आने के चांस इसके बनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा, ये क्वेश्चन ये तो रहा आपके सामने, बड़ा पॉपुलर है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आया था एक बार। हाँ, जो भी करना है करो ना, तो करके दिखाओ इसे, करिए इसे सॉल्व। आप ही के बुक का क्वेश्चन है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होना था आपके पास, कि आपने क्या करा कि यहाँ पहले आपने जेड कैपिटल अकाउंट 1 लाख लिख दिया। ठीक। और एक और चीज देखिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब है। आपने जो लोन आपका फाइनेंशियल, आपने देखा क्या लिखा है? 1 अप्रैल 22 को चला गया। 1 अप्रैल 22 को गया तो फिर ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को ही होगा। अरे फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ही होगा ना। तो आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट। अच्छा, ये इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट तो ड्यू है या नहीं ड्यू? 1 लाख, देख लो पीछे से दोनों, सब समझ लीजिए इधर से। 1 लाख का 10% कितना बनता है? 10,000। अब आपका जो बैंक है उसमें क्या लिखा है? 37,500 पूरा है। अब आप जानते हैं 10,000 तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? 27,500 इज प्रिंसिपल अमाउंट। हो गया ना? अच्छा, अब उधर 110 और इधर 110। अब ये बैलेंस क्या निकला हमारे पास? 72,500। अब तो बैलेंस 72,500 है। अब अगले साल जब चले जाएंगे आप, इधर बैलेंस भी थी 72,500 है। अब इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 72,500 में 10%, 7,250। अरे बैलेंस अमाउंट पे तो इंटरेस्ट निकलता है ना। वैसे भी 1 लाख में से अगर मैं 27,500 माइनस कर दूं तो 72,500 ही तो बचता है। अब मैं इस तरफ चला गया, फिर से फिर से मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? इंटरेस्ट अमाउंट 7,250। आउट ऑफ 37,500, 7,250 इंटरेस्ट अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना माइनस करके बताओ कितना आया? बताओ।
कितना? 3250। 32? 50। 32,250? नहीं सर, थर्टी और थाउजेंड टू फिफ्टी ये कौन बोल रहा है? 30,250 आया अमाउंट, ये अमाउंट चला। हो गया जी, ये अमाउंट बच गया। नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है? अरे ये तुम्हारी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा है, फिक्स कर रखा है। वरना हमें क्या करना था कि जितनी इंस्टॉलमेंट बनती है उसमें इंटरेस्ट जोड़ के लिखते हैं, उसने इंटरेस्ट के साथ लिखी हुई है इंस्टॉलमेंट ये। पता कैसे चला? पता ऐसे चला, देखो लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट इज 37,000 विद इंटरेस्ट है। जबकि हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो विदाउट इंटरेस्ट होती हैं। ये विद इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट थी, तो आपने क्या कर दिया, बैलेंस ले लिया और 72,500 का 10% निकाला। अब इधर बैलेंस कितना आ गया, 42,250, इस पर 10% सीधा निकाल दिया, 4225। और 4,675 दैट्स योर फाइनल पेमेंट। इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही फाइनल पेमेंट है आपकी। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये वाला। जब आपको क्या दे रखा होता है, तो दे रखा है आपकी बुक में, पेज नंबर कितना है इसका, शायद 5.33 है, ये वाला क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोलिए ना, अब कोई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दे रखा, तो फिर नॉर्मल जैसे हमारा क्वेश्चन चला था वैसे चला, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह चलाए। और क्वेश्चन में क्या करना था आपके पास, पूरी की पूरी बैलेंस शीट गिवन थी। आपसे क्या बोला कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए, और फिर क्या करिए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद देख रहे हैं ना, अंकिता के लोन में 292 चला गया। फिर बोले 92,000 पेड इमीडिएटली, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दो, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 10% के हिसाब से। ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ये भी हो सकता है कि आपसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए फिर लोन अकाउंट बनवाए। लेकिन जब तक ये ना बोला जाए कि टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, तब तक आपको ये लंबा चौड़ा कहानी नहीं करनी है, ये नहीं करनी है तब तक आपको। जब तक ये ना बोले टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, तब तक आपको ये सारे साल की नहीं करके दिखानी है। ठीक है, ये देखो ना यहाँ लिखा है साफ साफ, अंटिल ही हैज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम, सारा का सारा प्रिपेयर। देखो लिखा है प्रिपेयर जेड का लोन अकाउंट अंटिल ही पेड द अमाउंट। इस वाले में देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ईच ईयर, और बाकी उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया, ऐसे लिखा हुआ है। ये था आपके पास क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग तरह की वैरायटी बनती है। इसमें क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको गिवन होता है विद इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट गिवन होता है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा चलता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस बार का सैंपल पेपर देखना आप उठाकर, लोन की एंट्री में आपको बोल रखी है करने के लिए, इंटरेस्ट में लोन की एंट्री में बोली हुई है। जानते हैं कैसे बनती है? मैंने कराई थी शायद, नहीं कराई कोई बात नहीं। जैसे मान लो हमारी पहली एंट्री बनी, जेड का कैपिटल टू जेड्स लोन, काम खत्म। अगली एंट्री बनी क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, जेड्स का लोन अकाउंट। फिर अगली एंट्री बनेगी क्या, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जेड्स लोन डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। फिर अगले साल में फिर दोबारा से सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। बाबा क्यों कर रहा है, क्यों अक्रूवल प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा रहा है? जब तक इंटरेस्ट ड्यू नहीं करेगा तब तक इंटरेस्ट पे कैसे करेगा? तो इसकी जो एंट्री बनती है वो कैसे बनती, यहाँ देखो ऐसे बनती है एंट्री। अगर मैं एंट्री करता यहाँ पर, तो पहली एंट्री मेरे पास क्या हो जाती, पहली एंट्री मेरे पास होती क्या, जेड्स कैपिटल डेबिट टू बैंक, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया था, बैंक 225 टू क्या कर दिया था, जेड्स लोन अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री ये बनती 2 लाख की, दिस इज फर्स्ट एंट्री। अच्छा, ये डेट क्या थी हमारी, 2022, जून फर्स्ट थी। फिर मैं क्या करता, 2022 मार्च 31 पे चला जाता, तो क्या लिखता, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट। पहले साल में कितना इंटरेस्ट निकाला था आपने, देखो ये रहा, पहले साल में इंटरेस्ट निकाला था आपने कितना, ये रहा 10,000 का इंटरेस्ट निकाला था, 10,000 का, 10,000 का। और इनफैक्ट को मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, या मैं लिख सकता था क्या,
ठीक है, जेड स्लोन ही लिखना है। 10,000। और ये जो था इंटरेस्ट, फिर उसके बाद में चला जाता अगले साल 202। नहीं, ये हमारा जून में ही चलते हैं हम लोग। जून में क्या लिखते हैं? हाँ जी बेटा। पेमेंट होगी, क्यों होगी पेमेंट? अच्छा, 23 की चली जाती, इंटरेस्ट की एंट्री चली जाती। फिर हम जून में चले जाते, जून फर्स्ट में क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट। कितना? 2,000 का इंटरेस्ट और कर लिया था। ये इंटरेस्ट एक्यूड एंड नॉट ड्यू था, ये इंटरेस्ट ड्यू था। और फिर जून फर्स्ट को ही मुझे पहली एंट्री क्या करता मैं आपने, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट 50,000 इंटरेस्ट। रुक जाओ, यहाँ लिखता मैं जेड्स लोन अकाउंट डेबिट। और मैं कितना पेमेंट करता? 62,000 टू बैंक। 62,000 ऐसे पेमेंट करता मैं। देख रहे हैं, जेड के लोन अकाउंट का कितना, 50,000 चला गया। और 10,000 और ये 2,000, ये भी आपने किस में डाल दिया था? लोन में अकाउंट ट्रांसफर कर दिया था। तो टोटल पेमेंट लोन के अकाउंट से चलेगी कितने की? 62,000 की। देखो ये रीपेमेंट, ये देखो ये पेमेंट चलेगी ना, 62,000 की ये रही। फिर ऐसे ही जब अगला फाइनेंशियल ईयर आता, तो ये एंट्री नहीं होती बस, फिर एंट्री रिपीट हो जाती। एंट्री रिपीट हो जाती सिर्फ। ऐसा चलता है क्वेश्चन। ठीक है जी। तो लोन अकाउंट, अच्छा अगर यहाँ क्वेश्चन हमारा लोन की जगह क्या होता है, एग्जीक्यूटर हो जाता है, जहां जहां लोन लिख रहे हैं वहां एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख लेते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ये एक साल की एंट्री हुई, फिर अगले साल की कर सकते थे। इसकी नरेशन में लिखना है आपको कि इंटरेस्ट इज एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन। इसके में लिखना है इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन लोन। और ये लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन इज क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज पेड ऑफ। ऐसे करके लिखते हैं नरेशन में। तो अब जो अगला फाइनेंशियल ईयर आता, उसमें ये 1, 2, 3 एंट्री रिपीट होती, क्योंकि अलग अलग चल रही है ना। पहले 10 महीने की एंट्री, 2 महीने की एंट्री, फिर पेमेंट की एंट्री। तीसरा फाइनेंशियल ईयर आता जब तक चाहे। देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ऐसे चलता क्वेश्चन। सिर्फ ये एंट्री फर्स्ट ईयर में चलती, फर्स्ट फर्स्ट वाले में ये चलती। बाकी ये एंट्रियां क्या होती, तीनों एंट्रियां ये रिपीट होती हैं, दे आर रिपीटेड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि, हमने पूछ लिया था एक बार, क्या पूछा हमने? लोन अकाउंट नहीं बनवाया, हमने बोला एंट्री बनाई है आप 4 साल की। ऐसा करा था। और जरूरी थोड़ी ऐसा ऐसा हो हमेशा, जरूरी नहीं ऐसा, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा भाई। 6 नंबर का, बिल्कुल हमारे बच्चे तो वैसे भी चैंपियन है छोटे स्कूल के। ठीक है जी। तो अब इसके बच्चे कुछ क्वेश्चन, अब जो, देखिए, आपके एग्जाम में आने लायक चीज तो यही बनती है, मतलब नॉर्मल स्कूल के एग्जाम में तो यही सारी चीजें आती हैं। और कई जगह तो बड़ा सिंपल होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर और लोन का ईयर सेम है। जैसे आप अपनी इलस्ट्रेशन देखेंगे वो सेम है। अब आप देखिए, ये इलस्ट्रेशन जो मैंने आपके सामने रखी थी ना, ये वही तो है, देखो कितनी आसान है। ये देखो ये रहा, बंदा 1 अप्रैल को चला गया। देखो कैसे करना, कुछ करना पड़ रहा है इसमें? यहाँ देखिए आप, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 1 अप्रैल मार्च इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पेमेंट कर दी, फिर अप्रैल मार्च इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पेमेंट हो गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कितना आसान है देखो। क्वेश्चन तो मजा तब आता है ना जब फाइनेंशियल ईयर अलग हो, इंटरेस्ट की पेमेंट अलग हो। 6 और हाफ ईयरली दे दे तो और मजा, क्वार्टरली में तो क्या बात है। और सबसे आनंददायक होता है 9 मंथ वाला। सॉरी, मैं बता चुका हूँ उसे, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो इसको यही वाइंड अप करते हैं। आज इतना ही बस। प्रैक्टिस करें इसकी, विल बी यूजर फॉर यू, यूजफुल।